सर्बिया प्रोफेसर निज़ाम की छात्रा रह चुकी है। 3 साल पहले वह बीए की डिग्री लेकर घर बैठ गई थी। कुछ पैसे प्रोफेसर से आमली कब दिलो दिमाग पर छा गए, कब आवत बनकर वह रोम रोम में समा गई। मुझे कुछ नहीं याद। शाम को तो यह भी याद नहीं था कि इससे पहले उसने किस किस को बेपर्दा किया था। अगर उनकी याददाश्त ने कुछ महसूस रखा था तो बस सर्बिया की चंचलता आ रहा था और उसका मादक शरीर, जो कि खाली जिंदल के लिए खास तोते की तरह जाता था कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा महसूस करते थे या अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। एक प्रोफेसर का उनके घर आना जाना किसी इज्जत से कम नहीं था। सर्बिया के पिता को अपनी बेटी पर फक्र था कि यह इज्जत उन्हें इसी के चलते मिल रही है। वह समझते थे कि उनकी बेटी सर्बिया को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। प्रोफेसर निज़ाम की पत्नी 10 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। पत्नी की इस अचानक से जुदाई से प्रोफेसर निज़ाम ऐसे दिख रहे थे कि उनका सीमित नामुहाल हो गया था। कॉलेज जाना तो दूर, उन्हें खाने पीने तक की सुध नहीं रहती थी। आप कुछ होता तो अपनी बेटी का जो जवानी की दहलीज पर थी। अब तो वह भी अपने घर वालों की हो चुकी थी और 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी। का बेटा कंप्यूटर इंजीनियर था और एक निजी कंपनी में काम करता था। प्रोफेसर निज़ाम समय से पहले रिटायरमेंट लेकर खुद आराम से सुख भोग रहे थे। इधर निज़ाम प्रोफेसर कई दिनों से ना कर सके थे। इंतज़ार जब आँख का कांटा बन गया तो मैं सीधा उसके घर पहुँच गए। पता चला पिछले 10 दिनों से बुखार से पीड़ित है। अब कुछ राहत थी, लेकिन कमज़ोरी ऐसी थी, उठना बैठना मुहाल हो गया था। जैसे ही सर्बिया के बेडरूम में गए, उन्हें देखते ही सभी अकेले नाश्ता के चमक मुझे और बीमार मुरझाया। चेहरा खिल उठा है, देखने के लिए उस पर झुके थे। किस अभियान एजेंट पोल पर गले में बाहें डाल दें और अपने तपते सुलगते होठों को उनके होठों में घुसा दी। ए सैया के ऐसे बर्ताव से प्रोफेसर निज़ाम शर्मिंदा हो गए। खुद को उसकी पकड़ से चुराते हुए बोले, प्लीज मौके की नज़ाकत को समझो, समझ रही हूँ। सर की मम्मी हमारे बीच दीवार बनी हुई है। मैं तो सोच रही हूँ कि वह थोड़ी देर के लिए ही सही किसी काम से बाहर चली जाए और हम दोनों एक दूसरे में खो जाए। सर्बिया की पकड़ से छूटकर प्रोफेसर सोफे पर बैठे ही थे कि तभी सरिया की मम्मी चाय नमकीन लिए कमरे में आज़म की। इससे पहले प्रोफेसर कुछ कहते, सभ्यचर से बोल पड़ी, मम्मी ज़रा बाजार से मेरे लिए सेब ले आना। मेरा सेब खाने का बहुत मन कर दिया कि मम्मी ने अलमारी से पैसे निकाले और बाजार से बुलाने चली गई। इसी बीच को मौका मिल गया प्रोफेसर के कुछ करने का। उसने देवना करते हुए प्रोफेसर को अपने ऊपर खींच लिया और उनकी बाहों में सिमट